हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिए हैं 5 चैप्टर। 6 चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू में भी हमने क्या पढ़ा है, एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं और प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। तो एनिमल जो टिश्यू है उसके टाइप में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप है एडिपोज टिश्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिपोज टिश्यू। तो जो एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, वो किस तरह से हमारी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम एडिपोज टिश्यू को जानते हैं। तो अगर हम एक्यूरेंस की बात करें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो इन ब्लो स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। तो ये जो हमारे टिश्यू हैं एडिपोज टिश्यू, वो कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के अंदर। एक तो ये हमारी स्किन, जो हमारी ये लेयर है स्किन की, उसके नीचे पाए जाते हैं। दूसरा, ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं। अगर मैं इसे देखूं कि एक तो हमें स्किन में पता चला कि वो स्किन में पाए जाते हैं, जैसे ये हमारी फर्स्ट लेयर है, उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है ये वाली अंदर, उसमें पाया जाता है। और सेकंड है कि जैसे सेकंड लाइन है कि बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गन है और ये वाला एक ऑर्गन है, तो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एडिपोज टिश्यू। मतलब दो ऑर्गन्स के बीच में पाए जाने वाला टिश्यू एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, इट इज राउंड एंड ओवल शेप, ठीक है। तो एक तो होता है राउंड, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राउंड होता है, और दूसरा होता है ओवल, ठीक है, टाइप से। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो राउंड भी हो सकता है और ओवल भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ फैटी सेल्स, और ये कहाँ पर पाया जाता है, फैटी सेल्स को पाया जाता है। किसमें, फैटी सेल्स के अंदर। जो हमारी बॉडी में फैटी सेल्स होती हैं, अब आपको पता होगा फैटी सेल्स कहाँ होती हैं। जो लोग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी स्किन में कौन होता है, फैटी सेल्स होती हैं, ठीक है। जो फैटी सेल्स होती हैं वो किसकी, एडिपोज टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, एडिपोज टिश्यू की। इट इज कंटेज लार्ज फैट ड्रॉप्स, और ये क्या करता है, लार्ज फैटी ड्रॉप्स को बनाता है। जैसे ये सेल है हमारी, और उसमें टाइप से ये लार्ज फैटी ड्रॉप्स बना लेता है, जिसके अंदर, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसके फंक्शन है, इट इज लाइक अ इंसुलेटर। ये कैसे काम करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेस हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। ये इंसुलेटर का कार्य करता है, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में पुअर कंडक्टर है हीट का। हीट का कैसा है ये कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। यदि इससे हम कह सकते हैं, इंसुलेटर से अगर हम बात करें, क्योंकि फैटी सेल्स की बात कर रहे हैं और फैटी लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फैटी जो लोग होते हैं उनकी स्किन में क्या है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है बजाय पतले लोगों के। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो ये पुअर कंडक्टर की तरह कार्य करता है, कि मोटे लोगों को सर्दी कम लगती है। ये है ना हंसने वाली बात। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं होता, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप देखें तो ऐसा होता है। जो फैटी लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, उनको गर्मी भी कम लगती है, और जो पतले होते हैं उनको सर्दी गर्मी दोनों ज्यादा लगती है। कैसे, क्योंकि ये हीट का पुअर कंडक्टर है। यदि बॉडी के अंदर अगर मौसम कैसा है, सर्दी का है, तो ये हीट जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको
बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, अगर मौसम कैसा है, गर्मी का है, तो ये क्या करता है, जो बाहर की हीट है उसको हमारी बॉडी में नहीं जाने देता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मोटे लोगों में तो ये सारा ये रूल फॉलो करता है, लेकिन जो पतले लोग होते हैं उनमें क्या होता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, हीट बॉडी के अंदर आती जाती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, पतले लोगों को गर्मी सर्दी ज्यादा लगती है बजाय मोटे लोगों के। इट इज टेम्परेचर रेगुलेटर। देखो, और ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि हीट को क्या करता है, स्टोर अगर वो अंदर है तो उसको अंदर ही रहने देगा, अगर वो बाहर है तो उसको बाहर ही रहने देगा। मतलब उसको बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, इधर से इधर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, फैट रिजर्वेशन, और क्या करता है, फैट का रिजर्वेशन करता है, मतलब फैट को क्या करता है, इकट्ठा करता है या उसको बनाए रखता है, रिजर्व करता है। ठीक है, इट इज प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। और ये क्या करता है, बॉडी के अंदर मैकेनिकल जो हमारे शॉक्स होते हैं, मतलब जो रिएक्शंस होती हैं मैकेनिकल, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको बनाए रखता है। जैसे कि हमने अभी ये एग्जांपल लिया था कि वो हमारी बॉडी में किस तरह से टेम्परेचर को क्या करता है, मैनेज करता है। जब गर्मी होती है तो क्या करता है, हीट को बॉडी के अंदर अंदर, अगर मैं पतले लोगों की बात करूं तो जो अंदर हीट है उसको क्या करता है, वो अंदर ही रखता है, इसलिए उनको गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, बाहर नहीं जाने देता। और जो मोटे लोग हैं उनके अंदर क्या करता है, ये बाहर की जो गर्मी है उसको अंदर नहीं आने देता, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि उनको गर्मी कम लगती है, मोटे लोगों को, और पतले लोगों को गर्मी अधिक लगती है। तो ये जो कार्य है टेम्परेचर का, वो कौन कर रहा है, वो हमारा एडिपोज टिश्यू करता है। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर देखूं तो वो इस टाइप से होता है, क्योंकि हमको पता है कि सेल, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये हमारी सेल्स होती है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या करता है, ठीक है, इस टाइप से हमारी सेल्स रहती हैं ये। और इनके अंदर कौन पाए जाते हैं, ड्रॉप्स, फैटी ड्रॉप्स पाए जाते हैं, लार्ज फैटी ड्रॉप्स, कम से कम इतने बड़े बड़े, ये जो मैंने आपको ड्रॉप्स बताए थे, ये इसी के अंदर, इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और इंसुलेटर की तरह कार्य करना, और पुअर कंडक्टर होना हीट का। ये सारे कार्य किनके द्वारा होते हैं, इन्हीं ड्रॉप्स के द्वारा, क्योंकि ये फैटी एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि सेल्स तो सभी में पाई जाती है, लेकिन डिपेंड करता है इन ड्रॉप्स पर कि जिस व्यक्ति में ये ड्रॉप्स की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी, वो किस में होगी, हेल्दी लोगों में। और जो जिनमें ये डॉट्स की मात्रा कम होगी वो कैसे लोग होंगे, पतले लोग होंगे। तो ये जो हमारा टेम्परेचर का, रेगुलेटर का, रिजर्वेशन का जो मेन जो वर्क है, किस पर डिपेंड करता है, इन फैटी ड्रॉप्स पर, लार्ज फैटी ड्रॉप्स पर। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर है हमारे एडिपोज टिश्यू का। और ऐसे ही ये एक ऑर्गन की सेल होगी, ऐसे अगर मैं इधर से दूसरे ऑर्गन की सेल बना दूं तो ये बीच में ही कौन होंगी, एडिपोज टिश्यू हो जाएंगे। अगर इसकी शेप कहीं कहीं राउंड भी दिखती है, मतलब सेल्स हमारी कहीं कहीं पर कैसे राउंडेबल भी होती हैं, ऐसे टाइप से। ठीक है, और कहीं कहीं ओवल भी होती है, तो ओवल में तो हमारा इस टाइप का संरचना, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाती है, लेकिन सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये बनाया है। इस टाइप से इनमें ड्रॉप्स पाए जाते हैं। तो आई थिंक एडिपोज जो टिश्यू है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।